मैं तो यही कहूँगी कि हे छठी मैया, उन लोग को कभी माफ़ मत कीजिएगा। जैसे मेरा तमाशा वो लोग बनाए, उनका त्यौहार आने पे सब खुश होते हैं और त्यौहार आने के बाद मैं ज़्यादा दुखी हो। हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, रात के बज रहे हैं 8 और मैं जा रही हूँ कुछ सामान लेने। और क्या लेने जा रही हूँ और इतना रात में मुझे अचानक क्यों निकलना पड़ा, ये मैं आप लोगों को बताती हूँ। तो आप मेरे वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, तो आपको सब कुछ पता चल जाएगा कि मुझे अचानक क्यों जाना पड़ा, क्योंकि मुझे जाना नहीं था। आप देख सकते हैं कि मैं जैसे थी मैं वैसे ही चल गई, क्योंकि मुझे पता था कि भाई कल हो जाएगा छठ का नहाए खाए, फिर मुझे ये चीज़ें लेने में बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, फिर पता नहीं मतलब मैं कैसे जा पाऊँगी। तो इसीलिए मैं आ गई हूँ मार्केट में। तो आप अब यहाँ पे देख सकते हैं कि पूरा जो बाज़ार है वो छठ के सामानों से भरा हुआ है। यहाँ आम की लकड़ियाँ बिक रही हैं। उसके बाद यहाँ देखिए मिट्टी के बने हुए खूबसूरत से चूल्हे रखे हुए, और बाज़ार में अच्छा खासा भीड़ है। मैं आपको दिखा दूँ कि पूरा जो बाज़ार है ना वो लोगों से भरा हुआ है, और जिसको भी देखे जो भी देखे दुकान पे, वहाँ पे एक अच्छा खासा भीड़ है। हर आम की लकड़ियों के दुकान पे भी भीड़ है, हर मतलब कि चूल्हे मिट्टी के हैं वहाँ भी भीड़, मतलब जहाँ देखे भीड़ ही भीड़। यहाँ पे देखिए बहुत सारा कलसुप रखा हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं अरता बद्धी का दुकान है। तो मतलब जो भी छठ को लेके जो भी तैयारियाँ होती है ना, और ये सब देखने के बाद ना मुझे बहुत ही मतलब अजब का महसूस, मैं बता नहीं सकती हूँ मुझे कैसा लग रहा था। और यहाँ पे देखिए एक मंदिर दिखा मुझे, तो मैं भगवान को प्रणाम करते हुए आगे बढ़ते जा रही थी, मतलब भगवान को देखते हुए। मैं सोच रही थी कि भगवान मतलब सारा दुनिया जो है छठ की तैयारी में लगा हुआ है, अमीर हो गरीब हो सब लोग छठ पूजा की तैयारी में लगा हुआ है, और एक मुझे आप किस लायक बना के छोड़े। और यहाँ पे देखिए मैं इनसे मुझे लेना तो कुछ नहीं था, लेकिन मैं फिर भी जाके इनसे कलसुप दौड़ा और ये जो होता है चंगेली, इन सब चीज़ों का दाम पूछ रही थी। क्योंकि क्या है कि मैं जब गई थी तो बस मैं सोची कि क्यों ना मतलब मैं इनसे दाम पूछ लूँ कि कौन कितने में आ रहा है। तो सूप का दाम पूछी, डगरा का दाम पूछी, सब चीज़ का बस दाम पूछ रही थी, और मैं वीडियो शूट कर रही थी। क्योंकि क्या है कि मैं बताई ना कि भले कुछ करूँ या ना करूँ, लेकिन एक चीज़ है कि वीडियो बना के मैं खुद को इंगेज रखने की कोशिश करती हूँ। और यहाँ पे देखिए नारियल था, जो कि 120 का जोड़ा बोल रहा था ये लड़का कि मतलब मिल रहा है, जो कि बहुत छोटा छोटा नारियल था। और यहाँ देखिए सब फल की दुकानें जो थी वो अभी से ही सज चुकी है, जो कि कल अभी नहाए खाए ही हैं। उसके बाद खरना होगा, खरना के बाद तब पहला अर्घ के दिन फल की ज़रूरत होती है। लेकिन पूरा बाज़ार फल, अलता अबद्धी, हर कुछ वो सामान जो मतलब छठ में यूज होता है पहले से ही मिल रहा है। और मैं हर एक चीज़ को देखते हुए मतलब आगे बढ़ रही थी, बहुत मतलब लाचार और महसूस कर रही थी खुद को। लग रहा था कि मैं बहुत ही लाचार हो गई हूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन खैर कोई नहीं, शायद इसी का नाम ज़िंदगी है कि आप कभी कभी आप इतने लाचार हो जाते हैं ना कि आप बहुत कुछ देखते तो हैं लेकिन कुछ कर नहीं पाते हैं। और मैं यहाँ पे क्यों आई हूँ आज मैं आपको बता दूँ कि मैं यहाँ पे आई थी, मुझे मेडिसिन लेना था। सबसे पहला काम कि मुझे मेडिसिन के साथ साथ मैं सोची कि चलो कुछ सब्ज़ी भी ले लेती हूँ। तो मतलब मैं सोची कि चलो सब्जी मंडी में पहले घुस लेती हूँ, सब्जी इसी बहाने मैं वीडियो भी शूट कर लूँगी। मैं देखूँगी कि अभी सब्जियों के रेट क्या हैं इस छठ पूजा के समय। तो दुकानों में तो हर जगह भीड़ था, लेकिन कद्दू के दुकान, गोभी के दुकान में ज़्यादा भीड़ था। और यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ, ये है अगस्त का फूल। आप लोग को पता होगा कि कार्तिक मास में अगस्त खाने बहुत महत्व बताया गया है, जिसके कारण ये अगस्त के फूल का रेट जो था ना 100 रुपये kg। सोचिए, सुन के ही बहुत अजब लग रहा था। मैं सोची थी कि मैं 100 ग्राम लूँगी, लेकिन हिम्मत नहीं हुआ। और फिर मैं इसको देखते हुए दुकान वाले से बात करते हुए मैं आगे बढ़ गई, और आगे बढ़ के मैं देखने लगी कि और बाकी सब्जी कैसे है। तो गोभी तो 50 का एक था, भाई 25-25 का भी था। तो गोभी का रेट तो बहुत ज़्यादा नहीं था। कद्दू भी वही 40 रुपये kg, 50 रुपये kg ही था, जैसे कि हमेशा रहता है। टमाटर वगैरह जो भी था वो सब कुछ सेम था। लेकिन हाँ, सबसे ज़्यादा महंगा पूरे बाज़ार में अगर था तो अगस्त का फूल। और आप देख सकते हैं कि जगह जगह कद्दू भी था, तो हर अलग अलग डिज़ाइन वाला कद्दू, कहीं लंबा वाला कद्दू था, कहीं गोल वाला कद्दू था, लेकिन रेट जो था ना ऑलमोस्ट सब जगह सेम ही था। और बहुत सारी लेडीज़ लोग थी जो कुलसुप ली हुई थी, कोई सब्जी ले रहा था, मतलब बहुत ही अच्छा लग रहा था। और मैं जगह जगह बस सिर्फ एक निराश आंखों से सबको देख रही थी, क्योंकि वो लोग छठ पर्व के लिए ले रहे थे, और मैं खुद को बहुत कमज़ोर लाचार महसूस कर रही थी। क्योंकि क्या होता है कि जो इंसान जो चीज़ किए हुए रहता है ना, उस चीज़ का उसको मतलब खुशी या दुख दोनों पता होता है। तो मैं
छठ का मुझे महसूस होता है। और यहाँ पे देखिए नींबू बिक रहा था, जो कि नींबू ये जो था एक मतलब अलग रखा हुआ था, वो ज़्यादा पका हुआ था तो वो थोड़ा सस्ता था, और बाकी 70-70 का बोल रही थी ये लेडी जो थी कि नींबू मिल रहा है। हम लोग के गांव में सोचिए नींबू फटता है तो ऐसे ही हम लोग सबको मुफ्त में बांट देते हैं, मतलब पूरे गांव में बँट जाता है। अभी मतलब सोचिए आज नहाए खाए है कद्दू जब होता था हम लोग के घर में तो पता है थोड़ा थोड़ा कद्दू ही पूरा गांव बांटते थे जिसके जिसके यहाँ छठ होता है। और शहर में देखिए, और यहाँ पे देखिए ये पकौड़ी छान रहे थे भाई साहब, तो चना वाला पकौड़ी था, तो मुझे भी खाने का मन किया तो मैं भी इनसे 10 रुपये का पकौड़ी लेके खाई। और यहाँ पे इनके दुकान पे बहुत भीड़ था क्योंकि ये पकौड़ी, ब्रेड पकौड़ा और मतलब बहुत सारी चीज़ें बना रहे थे, बुनिया सेब सब कुछ था इनके दुकान पे। तो लेडीज़ जेंट्स बहुत लोगों का भीड़ था। ये 2-3 लोग मिल के दुकान चला रहे थे, लेकिन किसी के पास इतना टाइम नहीं हो रहा था कि मतलब बात ये फ्री बैठे। तो आप देख सकते हैं कि कैसे ये फटाफट से ब्रेड पकौड़ा बना रहे हैं। यहाँ पकौड़ी है, बगल में इनके लिट्टी है। तो मैं भी बस थोड़ा सा खाई और खाने के बाद मैं आगे मार्केट में बढ़ गई और देखने लगी कि क्या है। और मुझे ना प्लास्टिक वाला डलिया भी लेना था क्योंकि उसमें सब्जी छानने में अच्छा रहता है, तो इसलिए मैं वही ढूंढते हुए मतलब इधर उधर देख रही थी। और यहाँ पे मैं आई तो यहाँ पे थोड़ा देर रुक गई क्योंकि पीछे में एक दुकान दिखा था मुझे, और भीड़ भी बहुत ज़्यादा था तो बहुत सोच समझ के चलना पड़ रहा था, फ़ोन भी बहुत सोच समझ के निकालना पड़ रहा था क्योंकि भाई मेरे साथ ऑलरेडी एक बार घटना हो चुका है। मेरे दोनों फ़ोन चोरी हुए थे, उस समय से मुझे बहुत डर लगता है। दूसरा चीज़ है कि भाई समय ख़राब होना तो हाथी पे कुत्ता काट लेता है, ऐसा वाला कहावत। तो अभी मुझे बहुत हर एक चीज़ से डर लगता है। और एक छोटी सी प्यारी सी बच्ची मुझे दिखी। और यहाँ पे देखिए ये फिर यहाँ पे कद्दू, तो मैं भी गोभी लेना था तो मैं भी यहाँ पे आई कि भाई गोभी का प्राइस कैसे है। तो वही सब जगह सेम ही था। और बाकी लोग जो कद्दू ले रहे थे, आप देख सकते हैं कि सब कद्दू ले रहे थे। फिर यहाँ पे फल का दुकान देखिए, यहाँ पे इस टाइप गोल वाला भी कद्दू था जो कि बहुत खूबसूरत लगता है। और यहाँ नींबू और सब कुछ लेने के बाद देखिए मैं अब घर लौट रही हूँ। और यहाँ पे देख सकते हैं कि रोड पे कितना जाम है, बाप रे, मतलब इतना जाम है ना कि पूछिए मत। मतलब कि एकदम से ऑटो गाड़ी जो ही फोड़, क्योंकि आपको ही पता है कि फेस्टिवल में जाम बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो मैं भी मतलब सोची कि चलो भाई जाम का वीडियो बना लेती हूँ, और घर जा ही रही थी तो मैं सोची कि चलो वीडियो बना लेती हूँ। और मैं आप लोग को क्या बताऊं, मतलब मैं बहुत ही मन भारी लग रहा है। मतलब मेरे चेहरे का कलर देख के आपको समझ में आ रहा होगा, मेरे चेहरे पे आपको कोई भी खुशी ऐसी नहीं दिख रही होगी कि फेस्टिवल है, छठ है। बहुत मतलब क्योंकि मुझे अंदर से बहुत बेचैनी हो रही है। मैं सच बता रही हूँ, मैं खुद को कैसे रोक के रखी हूँ ये तो मैं ही जानती हूँ, क्योंकि क्या करिएगा, मजबूरी है, परेशानी है। मतलब बाहर में मैं क्या ही मतलब अपना दुख किसी को वो करूं, लेकिन बहुत अंदर बेचैनी होता है जब आप खुद को रोकते हैं तो। और देखिए मैं अब अपने घर के पास आ गई हूं, और यहाँ पे मतलब देख रहे हैं इनका घर जो है उसमें बहुत अच्छे से डेकोरेट किया हुआ है, तो बहुत खूबसूरत। और घर में आने के बाद देखिए मैं सोफ़ा पे बैठ गई हूँ और मेरा मन एकदम बेचैन हो रहा है, बहुत अजब लग रहा है, समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करूँ। एकदम खुद को रोक ही नहीं पा रही हूँ। और आप देख सकते हैं कि मेरी आंखें जो हैं वो आंसू से भर गई है। अब मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा है क्योंकि मैं घर आ गई हूँ। अब वो सारी चीज़ें बहुत बेचैन कर रही हैं मुझे कि मैं भी जाती थी, छठ करती थी, छठ में मेरे घर में कितने लोग आते थे, छठ में मुझे किस टाइप से मतलब क्या करती थी, लोग क्या करते थे, मतलब क्या माहौल होता था मेरे घर के छठ का। और सिर्फ कुछ लोगों की वजह से, सिर्फ एक औरत कुछ लोग सब मिलके मेरी सारी खुशियों को ऐसे आग लगा दिए कि मतलब और मैं कुछ नहीं कर पाई। मैं सिर्फ हाथ पे हाथ धर के बैठ के अपने तमाशा, मतलब जो मेरा तमाशा बन रहा था उसको बस खुली आंखों से देखती रही। और यही सब चीज़ जो है ना, मैं जब याद करती हूँ तो मुझे बहुत अंदर से बेचैनी होता है कि मतलब मन करता है कि जाके उस औरत का जान ले लूँ, मन करता है कि जाके उसको गोली मार दूँ, मन करता है कि उसको क्या ऐसा कर देती, भगवान उसके साथ बुरा क्यों नहीं कर रहे। ये सोच सोच के मुझे बहुत बेचैनी होती है। लेकिन वो बहुत भाग्यशाली है, मैं तो यही मानती हूँ कि वो बहुत भाग्यशाली है। और उस औरत ने वो औरत मुझे ये बात बोली भी, क्योंकि उसको अपने भाग्य का बहुत घमंड है। मुझे देखना है कि भगवान उसके भाग्य को आज जैसे चमका के रखे हैं पूरे जीवन रखेंगे या क्या। मैं उसको मुझे वो जब ताना दी थी तो मैं उसको एक ही बात बोली थी कि जब मैं नहीं जानती थी कि मेरे साथ ऐसा होगा तो तुम भी नहीं जानती हो कि तुम्हारे साथ ऐसा होगा। लेकिन
होता है ना कि जब इंसान का अच्छा रहता है तो अपने आगे किसी को नहीं समझता है। खैर चलिए, मैं इस वीडियो को यहीं ख़त्म करती हूँ, मिलती हूँ अगले ब्लॉग में। तब तक आप लोग से बस एक ही रिक्वेस्ट करूँगी कि आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है।